लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और सभी सियासी दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में लग गए हैं। इस सिलसिले में कल देर रात दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की हाई लेवल मैराथन मीटिंग हुई। ये मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। रात करीब 11:15 बजे पीएम मोदी भी इस मीटिंग में पहुंचे और आधी रात के बाद तड़के 3 बजे के बाद वो मीटिंग से बाहर निकले। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस मीटिंग में किन मुद्दों पर आखिर बात और चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में पहली लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। करीब 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकती है। इस मैराथन मीटिंग से पहले पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अलग से लंबी बैठक हुई है। इस बैठक में यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और त्रिपुरा जैसे करीब 15 राज्यों की कई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली होगी। भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई राज्यों के नेता भी शामिल हुए, जिसमें यूपी के सीएम योगी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल थे। राज्य के नेता केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तभी हिस्सा लेते हैं जब उनसे संबंधित राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए विचार किया जाता है। माना यह भी जा रहा कि बीजेपी हर सीट के हिसाब से रणनीति तैयार कर चुकी है और ये देखा भी गया है कि हर सीट को जीतने के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार को भाजपा खड़ा करती है। वहीं उम्मीदवार अगर दूसरी पार्टी का है तो उसे भाजपा में लाने के लिए भी पूरा जोर लगाया गया है। इसके लिए बकायदा हर राज्य में और केंद्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई। ये भी तय किया गया कि जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं, उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाए। हालांकि कयास ये भी है कि चुनाव से पहले भाजपा यूसीसी का दाव चल सकती है, जिस पर बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोर देते रहे हैं। इसीलिए भी देर रात तक चली इस बैठक में यूसीसी पर चर्चा हुई, ऐसा माना जा रहा है। कयास ये भी है कि जल्द वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं, तो इस दिशा में मोदी सरकार के मंत्रियों ने मंथन किया है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर गठित समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव को लेकर जनता से कुछ ही वक्त पहले सुझाव भी मांगे थे, तो कुछ फैसला इस पर भी हो सकता है। हालांकि ये तो देखने वाली बात है कि इस मीटिंग के बाद अब भाजपा क्या बड़े फैसले लेती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।